डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना व्यस्त है, भीतर से उतना ही खाली और थका हुआ महसूस करता है। सुबह से रात तक भागदौड़ है, काम की, जिम्मेदारियों की, अपेक्षाओं की। हर कोई कुछ न कुछ साबित करने में लगा है। अच्छा कर्मचारी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छा पति या पिता, या फिर बेटा, या फिर सफल व्यक्ति। इस कोशिश में आदमी धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी कीमत, उसके पद, उसकी सफलता दूसरों की स्वीकृति से तय होती है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद को बहुत सीमित दायरों में बांध लेते हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो लगता है कि मैं ही गलत हूँ। कोई असफलता मिले तो लगता है कि मैं ही नाकाम हूँ। कोई रिश्ता टूटे तो लगता है कि मेरी ही कमी है। मैं वह हूँ जो इन घटनाओं को देख रहा है, झेल रहा है, उनसे सीख रहा है। यह छोटा फर्क मन को बहुत हल्का कर देता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। आज हम छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे, कोई अनदेखा कर दे, कोई अपेक्षा पूरी न करे तो भीतर उथल पुथल मच जाती है। यह सूत्र असफलता और सफलता दोनों को देखने का नज़रिया बदल देता है। आज सफलता को ही जीवन का मापदंड बना लिया गया है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि मैं अपनी उपलब्धियों से बड़ा हूँ, तो सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ती नहीं है। वह कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन खुद को परिणाम से पूरी तरह नहीं बांधता। इससे जीवन में स्थिरता आती है। रिश्तों में यह समझ और भी ज़रूरी हो जाती है। रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमें खुश रखे, समझे, पूरा करे। जब ऐसा नहीं होता तो शिकायतें बढ़ती हैं, दूरी आती है। यह समझने की ज़रूरत है कि हमारी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली जा सकती। जब व्यक्ति भीतर से थोड़ा संतुलित होता है तो यह रिश्तों में कम मांगता है और ज़्यादा समझता है। इससे रिश्तों में सहजता आती है। कामकाजी जीवन में भी यह दृष्टि बहुत काम आती है। कार्यालय में तुलना, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा आज आम बात है। हर कोई किसी से आगे निकलने की होड़ में है। जब व्यक्ति खुद को केवल पद या पहचान से नहीं जोड़ता तो आलोचना उसे भीतर तक नहीं हिला पाती। वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, बिना लगातार डर में जिए। इससे न सिर्फ मानसिक तनाव कम होता है बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर
होती है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या यह सोच व्यवहार में सचमुच काम करती है या सिर्फ किताबों तक सीमित है। सच यह है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करना पड़ता है, वैसे ही मन के लिए भी अभ्यास चाहिए। दिन में कुछ पल खुद को याद दिलाना कि मैं इस भावना, इस डर, इस परिस्थिति से बड़ा हूँ, यह सोच जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती, न ही यह कहती है कि सब कुछ छोड़कर अलग हो जाओ। पैरा, जब हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का दावा करते हैं, तब भी बेटियों की सुरक्षा एक गंभीर सवाल बनकर खड़ी है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि कड़े कानून बना देने से समाज सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। लड़कियों की सुरक्षा केवल पुलिस या अदालतों का विषय नहीं है, यह प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सामाजिक दायित्व का मिला-जुला परिणाम है। जब तक समाज का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक अच्छी योजनाएं भी कागजों तक ही सीमित रहेंगी। कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब एक बेटी को बोलने की आज़ादी मिलती है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है। यही आत्मविश्वास उसे समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। सुरक्षा केवल बाहरी पहरे से नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती और समाज के व्यवहार से सुनिश्चित होती है। पैरा, बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत पर लगाम लगाना आज एक चुनौती बन गई है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि बच्चों में डिजिटल लत छुड़ाने के लिए माता पिता को अहम भूमिका निभानी होगी। डिजिटल कंपनियां भी ऐसी सामग्री हटाएं जिनका बुरा प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर पड़ सकता है। देश विदेश में बच्चों पर मोबाइल फ़ोन की लत से पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों के मद्देनज़र जागरूकता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर मौजूद सामग्रियों का बच्चों के व्यवहार, पढ़ाई, दिनचर्या और मानसिक सोच पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सरकार को भी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट और स्मार्टफोन के अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नीति बनानी चाहिए।